सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। सरसी मेरी कहानी है, जो भी है उनकी मेहरबानी है, जितनी सांसों ने उनका नाम लिया, क्या बात। बस यही मेरी जिंदगानी है, जितनी सांसों ने उनका नाम लिया, बस यही मेरी जिंदगानी है। तस्बीह के दानों को बिखरने नहीं देता, सुभान अल्लाह। वो जिसको बनाता है तो मिटने नहीं देता। तस्बीह के दानों को बिखरने नहीं देता, वो जिसको बनाता है तो मिटने नहीं देता। आइए बगैर किसी ताखीर व तमहीद के बारगाहे हुजूर में पुरनूर में अदब से दुरूद पाक का तोहफा पेश करें। झूम कर पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना वसरदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज पहली बार इस प्रोग्राम में मैं ताख़ीर से पहुंचा, वरना हर साल वक्त से पहले पहुंचता था। एक घंटे तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा, 1.25 घंटे फ्लाइट लेट होने की वजह से, और रास्ते में भी मौके से अगर सवारी मिल जाती तो शायद मैं वक्त से पहले पहुंच जाता। मैंने बहुत सारे अहबाब से अपने फ़ोन पर यह कहा कि यार मैं भाई लगता है लेट पहुंचूंगा। फिर ख्याल आया कि नहीं पहुंचूंगा, तो बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई आप तन्हा सफ़र कर रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं, मेरे साथ तरन्नुम गोडवी साहब हैं। तो उन्होंने कहा तरन्नुम गोडवी साहब जिसके साथ भी रहते हैं वो शख्स ज़रूर लेट हो जाता है, तो गलती आपकी नहीं, जिसके साथ सफ़र कर रहे हैं गलती उसकी है। तब आप समझिए कि तरन्नुम साहब कितने मकबूल आदमी है और कितने अच्छे आदमी है। बहरकैफ तरन्नुम भाई भी और हम दोनों लोग रात में दारू खाना रई रोड के पास सरकार मीरा दाता का चिल्ला है, तो वहाँ प्रोग्राम हो रहा था। तरन्नुम भाई बहुत टूट के पड़ रहे थे माशाअल्लाह। इनाम की बारिश हो रही थी, एक साहब लेकर के आए 500 का नोट, तरन्नुम भाई ने लिया, बड़ी दुआएं दी, उसके बाद कहा तशरीफ रखिए फिर आइएगा। तो उसने कहा नहीं तरन्नुम भाई 499 रुपया हमको वापस चाहिए। तो तरन्नुम भाई इस किस्म के शायर हैं माशाअल्लाह, समझ रहे हैं आप, इंशाअल्लाह आप जरूर उन्हें सुनेंगे। मैं कुछ मिसरे पढ़ता हूँ, यहाँ से शुरू होता हूँ और देखता हूँ आप कहाँ तक मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छी निज़ामत तनवीरी साहब कर रहे थे और माशाअल्लाह मोहब्बतों के एहसास सुन भी रहे थे। मैं इन्हें लाइव भी सुन रहा था, कोशिश कर रहा था कि मैं पहुंच करके और रूबरू होकर के इन्हें सुनूं। बहरकैफ मैंने सुना। मैं 2 मिसरे पढ़ता हूं और देखता हूं कि आप कहां तक मेरे साथ चल सकते हैं और आपके साथ मैं कहां तक चल सकता हूं। सुनिए। बुग़्ज़े हैदर के मरीजों की दवा कोई नहीं, बुग़्ज़े हैदर के मरीजों की दवा कोई नहीं, बुग़्ज़े हैदर के मरीजों की दवा कोई नहीं, गर नहीं इनसे मोहब्बत तो तेरा कोई नहीं, बुग़्ज़े हैदर के मरीजों की दवा कोई नहीं, गर नहीं इनसे मोहब्बत तो तेरा कोई नहीं। बस वही बोलेगा मौला की मोहब्बत के खिलाफ, बस वही बोलेगा, बस वही बोलेगा, बस वही बोलेगा मौला की मोहब्बत के खिलाफ, जिसके शजरे का ज़माने में पता कोई नहीं। बस वही बोलेगा मौला की मोहब्बत के खिलाफ, बस वही बोलेगा मौला की मोहब्बत के खिलाफ। इसी के लिए मैं तड़प रहा था, लाइव देख रहा था कि जल्दी पहुंचूं, मेरा बड़ा नुकसान हो रहा था माशाअल्लाह। बस वही बोलेगा मौला की मोहब्बत के खिलाफ। भाई साकी साहब को खैर क़याम मिल रहे थे तो मुझे खुशी हो रही थी। वो और लोग हैं, एक समंदर है जो तूफान से खुश होता है, मेरा भाई मेरे नुकसान से खुश होता है।
है ना। बैठ के साकी साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रहे थे और साकी साहब ने खूब इकट्ठा किया है माशाल्लाह। और अभी अगर ये गिनना चाहें तो गिन भी नहीं सकते, बड़ा वक्त लगेगा। ये कल सूरज निकलने के बाद गिनना शुरू करेंगे और गिनते गिनते इंशाअल्लाह सूरज डूब जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इतना मिला। हजरात बहुत अच्छा आपने सुना माशाल्लाह, बड़ी मोहब्बतें। हिंदुस्तान का एक खूबसूरत लहजा आया हुआ है जिसकी आवाज मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के सरहदों को तोड़ करके बाहर ममालिक भी पहुंची है, जिसके कलाम को पड़ोसी मुल्क के शायर जनाबे हाफिज ताहिर कादरी ने भी पढ़ा है। मेरी बगदाद शरीफ में उनसे मुलाकात हुई और मैंने गुफ्तगू की भाई गुलाम नूर मुजस्सम के हवाले से, तो उन्होंने कहा जाकर के मेरा सलाम पेश कर दीजिएगा। अब आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान का इतना खूबसूरत और इतना कामयाब लहजा है कि जिसके कलाम को पड़ोस मुल्क के शोरा भी पढ़ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फख्र महसूस करते हैं। और जनाबे गुलाम नूर मुजस्सम साहब को बहुत जल्दी आपके हवाले कर दूंगा। इसकी वजह यह है कि कहीं ऐसा ना हो इनको ठंडक लग जाए, ये सर्दी के हवाले हो जाए, इससे पहले मैं आपके हवाले कर दूंगा। बहुत खूबसूरत चेहरा भी है, किसी की नजर ना लगे उससे पहले मैं आपके हवाले कर दूंगा माशाअल्लाह। हजरात तो आइए, दामने वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है कि मैं तमहीद कुछ बादू या कुछ और शेर पढ़ूं। 2 मिसरे और सुन लीजिए, उसके बाद जो है खूबसूरत तकरीर होगी इंशाअल्लाह। उस खूबसूरत तकरीर के बाद एक ऐसा जहन बनेगा कि खूबसूरत नातो मनाकिब के अशार आप तक पहुंचेंगे। और जब तक आपकी तबीयत चाहेगी जनाबे गुलाम नूर मुजस्सम साहब पढ़ेंगे, तरन्नुम गोडवी साहब पढ़ेंगे, कमर अशरफ साहब पढ़ेंगे। ये लोग जब पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आप घर जाने का जो इरादा आपने कर रखा है, इस इरादे को तर्क कर देंगे। तो मिसरे और सुनिए, हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। जरा खुल के बोले या रसूल अल्लाह, और मिल के बोले या रसूल अल्लाह। सुनिए कि ऐसी कहां खुशबू है जन्नत के गुले तर में, ऐसी कहां खुशबू है जन्नत के गुले तर में, महसूस जो होती है औलादे पैगंबर में। ऐसी कहां खुशबू है जन्नत के गुले तर में, महसूस जो होती है औलादे पैगंबर में। शकील आरफी ने कहा था एक पल्लू में समा जाएंगे सम्मा हो नुजूम, चादर फातिमा ज़हरा को समझता क्या है। इसी शेर से इस्तिफादा करते हुए मैं पढ़ता हूं, शेर सुनिए एक बार और। हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह, और खुल के कहें या रसूल अल्लाह, जरा मिल के कहें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ऐसी कहां खुशबू है जन्नत के गुले तर में, महसूस जो होती है औलाद पैगंबर में। शब्बीर है शब्बर है, असगर है वो अकबर है। शब्बीर है शब्बर है, असगर है वो अकबर है, अनमोल सितारा है ज़हरा तेरी चादर में। शब्बीर है शब्बर है, असगर है वो शब्बीर है शब्बर है, शब्बीर है शब्बर है, असगर है वो अकबर है, अनमोल सितारे हैं ज़हरा तेरी चादर में। अनमोल सितारे हैं ज़हरा तेरी चादर में, अनमोल सितारे। भाई फतेह मोहम्मद साहब कह रहे हैं इस शेर को फिर से पढ़ा जाए। मेरे ख्याल से फतेह मोहम्मद भाई शेर को बहुत दूर तक पहुंचाना चाहते हैं और माशाअल्लाह बहुत बड़ी फिक्र के मालिक भी हैं। अपनी जमात के लोगों को बड़ी तेजी के साथ जो है कामयाब करने में अल्हम्दुलिल्लाह इनका भी बहुत बड़ा रोल है। सुनिए, ऐसी कहां खुशबू है जन्नत के गुले तर में, ऐसी कहां खुशबू है जन्नत के गुले तर में, महसूस जो होती है औलाद पैगंबर में। शब्बीर है शब्बर है, असगर है वो अकबर है, अनमोल सितारा है ज़हरा तेरी चादर में। शब्बीर है शब्बर है, शब्बीर है शब्बर है, असगर है वो अकबर है। शब्बीर है शब्बर है, असगर है वो अकबर है, अनमोल सितारे हैं ज़हरा तेरी चादर में। अनमोल सितारे हैं ज़हरा तेरी चादर में। हज़रात बगैर किसी ताख़ीर व तमहीद के आइए एक खूबसूरत गुफ्तगू समात करते हैं। उस खतीब के करीब होते हैं जो जिक्र का ज़ाकिर भी है, फिक्र का मुफक्किर भी है, जमात अहले सुन्नत का
शानदार मुक़र्रिर है, जिसके खिताब को सुनने के बाद ईमान व अकीदे की बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। कारखाने आला हजरत के ऐसे गारंटेड चार्जर का नाम है खतीब नौबहार हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब अज़हरी मतज़िल्लुहुन नूरानी। वो तशरीफ ला रहे हैं, नारों से इस्तकबाल करें, अपने दोनों हाथों को मौला अब्बास का परचम बनाइए, लहरा करके नारे का जवाब दीजिए। जिसको करबला वालों से जितनी मोहब्बत है उतनी आवाज बुलंद करके नारे का जवाब दे और दिल से नारे का जवाब दे, ताकि आपकी आवाज करबला पहुंच जाए। नारा तकबीर! और जरा बुलंद आवाज से कोई तारा न सिकंदर न सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। नामे सरकार पे हाथों को उठाए रखिए, आपके हक में ये महशर में गवाही देंगे। नारा तकबीर! नारा रिसालत! उर्से सरकार मखदूमे मिल्लत, आस्ताना बिलहरी शरीफ। नारा तकबीर! नारा रिसालत! जापान, रूस ना जर्मनी की बात करें, आप जिस कंपनी के हैं उसी कंपनी की बात करें। रखा है, रुकावटों का जनाजा निकाल रखा है। हमें भगाओ ना, हम तो यहाँ